Hello everyone, welcome to today's class. How are you all doing? I hope everyone is doing great. So, are you ready to learn something new today? What are we learning in today's class? We are learning about sun, light and shadow, and that is the name of the chapter, Sun, Light and Shadow. We will focus upon the sun, the light and shadow. So let's study about the sun first. The sun is a big ball of fire. As you already know and that we have discussed earlier कि जो sun है वो बहुत बड़ी बॉल है किस चीज की? फायर की. तभी क्या होता है कि because it is made up of fire and gases, it shines brightly in the sky. It shines brightly in the sky. Sun is the natural source of light. अब जो नेचुरल लाइट आपके घरों में आती है वो किससे आती है? सन से आती है. कभी कभी आप जब दिन में इतनी ज्यादा लाइट होती है हम लोग घरों की लाइट भी टर्न ऑफ कर देते हैं, ट्यूब लाइट या बल्ब नहीं जलाते क्योंकि घरों में इतनी ज्यादा नेचुरल लाइट आती है सन से. वी वर्क एंड प्ले इन द लाइट ऑफ द सन. तो जब बाहर सन है, दिन है, तभी हम बाहर खेलने भी जाते हैं, बाहर काम करने भी जाते हैं. द सन मेक्स द डेज वार्म एंड ब्राइट. जो सन है वो हमारे दिन को बहुत वार्म और ब्राइट बनाता है. विंटर्स में ये सनलाइट हमें नेचुरल वार्मथ देती है और कभी कभी समर्स में जो वार्मथ है वो इतनी ज्यादा होती है कि हमें अपने घरों में वापस आना पड़ता है. So that's why the sun gives us warmth and it makes our day warm and bright. The sun gives us heat too. Sun बहुत ज़्यादा heat भी emit करता है. Plants need sunlight to grow. तो plants को air, water, minerals ये सब तो चाहिए. उसके अलावा एक बहुत important ingredient जो उसको चाहिए जिसके बगैर प्लांट्स ग्रो नहीं कर सकते वो है सनलाइट. वाई? बिकॉज जो सन है उसी की लाइट से जो प्लांट्स है दे प्रिपेयर देयर फूड. दे कैन नॉट ग्रो इन डार्क. अगर आप किसी भी प्लांट को डार्कनेस में रख देंगे तो वो ग्रो नहीं करेगा जब तक उसके ऊपर सनलाइट नहीं आ रही. विदाउट द सन लाइफ मे नॉट बी पॉसिबल ऑन अर्थ. अर्थ पर अगर सनलाइट नहीं होगी तो यहां पर लाइफ भी पॉसिबल नहीं होगी. ऑल द लिविंग बीइंग्स नीड सनलाइट फॉर देयर सर्वाइवल. द सन मेंटेन्स वेदर कंडीशंस ऑन अर्थ. तो जो अर्थ है उसके ऊपर जो वेदर कंडीशंस है, जब कभी सर्दी आ रही है, मॉनसून्स आ रहे हैं, समर्स आ रही हैं, ऑटम आ रहा है, ये सब जो वेदर्स हैं वो एक्चुअली किसके मदद से आते हैं? इट कम्स विद द हेल्प ऑफ सन. इट regulates the weather condition on sun, on earth, and the sun regulates water cycle. लास्ट चैप्टर में जब हमने वाटर साइकिल के बारे में पढ़ा था तो हमने ये देखा था कि जो वाटर साइकिल है वो सन की हेल्प से ही चल रही है. अगर सनलाइट नहीं होगी वाटर साइकिल विल नॉट बी पॉसिबल एंड there will be no rainfall, there will be no ponds, rivers. So everything is being regulated by sunlight. So you see how powerful sunlight is. The sun is about 150 million kilometers away from earth. Oh my God, that is really far off. Now let's study about light and shadow. We need light to see things. हमें रोशनी चाहिए चीजें देखने के लिए. हम डार्कनेस में चीजें नहीं देख सकते तो हमें लाइट चाहिए चीजें देखने के लिए. We cannot see in dark. Have you ever noticed a dark patch on the ground that follows you when you walk in the sun? तो क्या होता है जब आप सनलाइट में चल रहे हो, आप हम ग्राउंड पर देखते हैं हमारे साथ साथ एक डार्क पैच हमें फॉलो कर रहा है हर वक्त. सो जब आप चल रहे हो और सनलाइट में
तो यहाँ पर एक डार्क पैच आपके साथ 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 चल रहा है. जब when I was very young, जब मैं बहुत छोटी थी तो मुझे लगता था कि मेरे पीछे पीछे पता नहीं ये कौन डार्क सी कोई चीज चल रही है, और मैं सोचती थी कि कैसे मुझसे हट जाए. बट वो एक्चुअली क्या होती है, द डार्क पैच इज कॉल्ड शैडो. आपकी परछाई, वो जो डार्क पैच सनलाइट में आपके साथ साथ चल रहा है, दैट इज अ शैडो. अब शैडो फॉर्म कैसे होती है? जब हमारे ऊपर लाइट पड़ती है या किसी भी ऑब्जेक्ट पर लाइट पड़ती है जो अपने थ्रू लाइट पास नहीं होने देता, जो ट्रांसपेरेंट चीजें हैं जिसमें से आर पार लाइट चली जाती है, उसकी शैडो नहीं बनती. बट जो चीजें, जो ऑब्जेक्ट्स जिसमें से लाइट आर पार नहीं जाती, फ्रॉम विच द लाइट डजंट पास थ्रू, तो उससे क्या होता है, उसके साथ में एक शैडो फॉर्म हो जाती है, एक डार्क पैच फॉर्म हो जाता है. सो व्हेन लाइट कैन नॉट पास थ्रू एन ऑब्जेक्ट, अ शैडो इज फॉर्म्ड. It is always formed on the opposite side of the source of light. तो अगर हमारी लाइट किसी जगह से पड़ रही है तो शैडो जो फॉर्म होगी वो एक ऑपोजिट साइड पर फॉर्म होगी. Alright? So now let's scratch our brain a little bit and try to answer this question. Insects which give off light are called glowworms. Name an insect which gives off light. तो ऐसा इंसेक्ट जो अपनी बॉडी से लाइट एमिट करता है, वन ऑफ दैट इंसेक्ट इज फायरफ्लाइज, जिसको हम हिंदी में कहते हैं जुगनू. ऑल राइट. तो आप एक काम करिएगा, हर दिन अपनी एक, जब आप डिफरेंट टाइम्स में चल रहे हैं रोड पर, कभी मॉर्निंग में या आफ्टरनून में या इवनिंग में, जब सनलाइट है तो आप अपनी शैडो को नोटिस कीजिएगा. क्या शैडो हर टाइम पे एक ही लेंथ की होती है, एक ही साइज की होती है, आप ही की जितनी होती है, कि जितनी आपकी हाइट है उतनी ही शैडो होगी? नहीं, ऐसा नहीं होता. दिन के हर एक टाइम पर डिफरेंट लेंथ की शैडो बनती है. So look at your shadow during the morning. Again, look at your shadow at noon. Are your shadows are of equal length? No, shadows have different lengths at different times of the day. जब मॉर्निंग और इवनिंग में जो शैडो बनती है वो बहुत लॉन्ग होती है, और दिन में, आफ्टरनून में जो शैडो बनती है वो सबसे शॉर्टेस्ट होती है. एज यू कैन सी इन द पिक्चर, जो सन है वो यहां से आ रहा है, तो जो शैडो है वो एक ऑपोजिट साइड में बनी, और इवनिंग में और मॉर्निंग में जो शैडो है वो सबसे लंबी है, और जो नून है उसमें शैडो सबसे छोटी है. ऐसा क्यों होता है ये आप थोड़ी अपनी बड़ी क्लासेस में सीखेंगे. नाउ व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ लाइट? लाइट आती कहां से है? सबसे मेजर सोर्स ऑफ लाइट तो हमारा सन है, विच इज अ नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट. सो सोर्स ऑफ लाइट का मतलब क्या है कि लाइट कहां से आ रही है. थिंग्स दैट गिव अस लाइट आर कॉल्ड सोर्सेज ऑफ लाइट. ट्यूबलाइट, बल्ब, कैंडल, फ्लैश लाइट, स्ट्रीट लाइट्स, लैम्प, stars, bonfire, they are all sources of light. So burning candle, flashlight, street light, bonfire, all these things are the sources of light. हमें यहाँ से light मिलती है. The sun is the most powerful source of light. जो sun है वो सबसे powerful source of light है. So let's scratch our brain a little bit more and answer these questions. A light source is an object that creates light. Are these things light sources? Check yes, either yes or no for the each object. This is a mat. Is it a source of light? आपको लाइट दे रही है? No. Ice हमें लाइट दे रही है? No. Sun हमें लाइट देता है? Yes, of course. A burning candle? Yes. And lightning, जो बिजली चमकती है,
It is also a source of light. So, a new word that we have done in today's lesson is shadow. A dark patch on the ground, a wall or any other object. किसी भी ग्राउंड पर, ऑब्जेक्ट पर, वॉल पर जब एक डार्क पैच हम देखते हैं, when something does not let light pass through it, it is called a shadow. Always remember that the sun is the natural source of light. The sun gives us light and heat. It makes days warm and bright. When light cannot pass through an object, a shadow is formed. Shadows in the morning and evening are long, while shadows at noon are shortest. Alright, so let's assess ourselves and see what have we learned in today's lesson. You have to take the correct option out of these. The sun is the natural source of light. A shadow is a dark patch. Shadows at noon are the shortest. And this is not a source of light. A plant is not the source of light. Let's match the following. Long shadows. We can see long shadows at morning and evening. Light. Light is to see things around us. Shortest shadow we can see in noon. And no shadow. There is no shadow when there is total darkness. Shadow is only possible. We can only see shadow when there is some light. You have to answer the following questions. We will discuss it quickly over here and you can write them in your notebook on your own. What does the heat of the sun do? Heat of the sun helps to regulate the water cycle in nature. It helps the wet clothes to dry. It keeps us warm during winters. It gives warmth. What is a shadow? Shadow is a dark patch formed on wall or ground or any other object when the light does not pass through any object. When is your shadow long? In morning and in evening. Name 3 sources of light. Burning candle, bonfire, stars, moon, light, tube light, flashlight, torch. All these are the sources of light. Which is the most powerful source of light? It's the sun. Now we can interestingly give shapes to our hand, and that shape of our fingers give an interesting shape to the shadow and it looks like different animals. I'll do the first one for you. This is looking like a camel. Okay, rest you can do for yourself. This might be inferred as a dolphin, maybe dog, horse. All right. So here few sources of light are given. We are going to solve this puzzle. We are going to step only the sources of light and start from here and finish at the other end. So let's start. Go at the source of light, which is a torch, going from here to the sun, then to the fire, then to the lightning, then to the bulb, and finally we come to the finishing line. The rest of the pictures are not the sources of light. Brush, shoes, flower, book, they do not emit light, they do not give us light. Okay, so this is one more fun activity. Here there are few pairs given and the one which is brighter, we have to tick that source of light which is brighter. So out of these two, sun is brighter. Out of mobile and lamp is brighter. Out of torch and fire is brighter. Out of this disco light and the bulb, small bulbs, I think this light is brighter. Okay, so if you can see, there are rainbow candles over here. You can perform this fun activity with your parents. You can just make a candle of rainbow colors as the instructions are given over here. That's all for today's session. I hope you have learned a lot about sun, light and shadow and enjoyed this session as much as I did.
Stay safe, keep learning, keep shining. Bye bye.